बहुत अच्छी रिच फ्लावरिंग होगी, पौधा आपका स्टेबल भी होगा, बहुत ऊंचा भी नहीं हो जाएगा। इसको चाहिए कंसिस्टेंट वाटरिंग। मिर्चों के पौधे को फूल लगते हैं और गिर जाते हैं, फल नहीं बनता। ये बहुत ज़्यादा इशू है आजकल। इस टहनी को मैंने कोई 3 इंच काट दिया है, इसको 4 इंच काट दिया। जब भी पौधे को हम स्ट्रेस देते हैं या उसको एनवायरमेंटल स्ट्रेस मिलता है तो पौधे के जो सेंसर्स हैं वो उसको सर्वाइवल मोड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। फल और फूल बनने के लिए कौन सी खुराक होती है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 15 अक्टूबर 2024 है। मिर्चों के पौधे को फूल लगते हैं और गिर जाते हैं, फल नहीं बनता। ये बहुत ज़्यादा इशू है आजकल। मेरे से 8-10 सालों के बाद ये सवाल ज़रूर पूछा जा रहा है और ये प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है। आजकल टेम्परेचर बेहतर हो गया है और जो अभी तक मैं लोगों को बताता रहा हूँ दोस्तों को कि इसकी जो मेन रीज़न है वो है टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन। एकदम से मौसम बेहतर हो जाता था, बल्कि बहुत बेहतर हो जाता था बारिश की वजह से। ऐसा लगता था जैसे सर्दियाँ आ गई हैं और बारिश के अगले ही दिन ऐसा लगता था जून जुलाई वापस आ गया है। तो ये जो टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन होती है, अप एंड डाउन ज़्यादा सारी, 1-2-3 डिग्री का फ़र्क हो तो वो स्टेबल ही कंसिडर होता है वो टेम्परेचर। जब ये फ्लक्चुएशन होती है बहुत ज़्यादा कि 41 फील लाइक होने लग जाए या 42 फील लाइक होने लग जाए या ऑन ग्राउंड 39 हो जाए 26 से, तो ये होती है फ्लक्चुएशन। इससे पौधा स्ट्रेस में जाता है। पौधा ये कहता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, अब मैं सर्वाइवल मोड पे चला जाऊं। और सर्वाइवल मोड पे उसका मतलब ये है कि वो कम से कम एनर्जी अपनी वेस्ट करना चाहता है। इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है। जब भी पौधे को हम स्ट्रेस देते हैं या उसको एनवायरमेंटल स्ट्रेस मिलता है तो पौधे के जो सेंसर्स हैं वो उसको सर्वाइवल मोड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। सर्वाइवल मोड का मतलब ये हुआ कि पौधा कम से कम खुराक कंज्यूम करेगा और वो तब ही करेगा, वो बस ना नई ग्रोथ निकालेगा और ना ही वो फल देगा। पौधे की सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो उस वक्त होती है जब वो अपने फूल और फल बनाता है इंसानों की तरह। तो जब वो सर्वाइवल मोड पे जाता है तो ये काम वो रोक देता है, फूल लगे हुए ड्राई करता है और गिरा देता है। ये पौधे के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग सेंसर्स अल्लाह पाक ने, नेचर ने इसके अंदर रखे हुए हैं। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। जब मौसम अब हो गया स्टेबल, अब भी अगर फूल नहीं लग रहे तो इसका मतलब है कि वो जो टेम्परेचर या फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर वाला फैक्टर था वो अब ख़त्म हो गया है तकरीबन। अब इसको चाहिए दूसरी चीज़, न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसको चाहिए खुराक। अब फल और फूल बनने के लिए कौन सी खुराक होती है? हमें पता है कि बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि मेजर 3 तरह की, जिस तरह हम कहते हैं ना चावल, रोटी और पानी और सालन चले शामिल कर लें, तो ये मेन बेसिक 3 चीज़ें हैं जो हम खाते हैं। बाकी बादाम, अखरोट, चलगोज़े, दाएं बाएं ड्राई फ्रूट्स या ऐसी चीज़ें जो हम ज़ाफ़रान छोटी इनटेक करते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। यानी कि वो अगर कोई इंसान नहीं भी खाता तो सही रहता है, और अगर ये छोटी मोटी चीज़ें ड्राई फ्रूट बंदा जो खाता है वो ज़्यादा सेहतमंद रहता है। तो हमने जो इसकी बेसिक नीड्स हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, उसको हम जहन में रखते हुए बात करते हैं। जो फल और फूल खिलाने के लिए, उगाने के लिए, ज़्यादा बनाने के लिए इसको चाहिए होता है कंपाउंड, वो होता है के इज़ फॉर पोटेशियम, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। यानी कि लास्ट जो के है वो एलिमेंट इसके फल और फूल बनाता है। ये पौधा मेरे पास पड़ा हुआ है 8 बाई 8 इंच के ग्रो बैग में। अभी आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। मैंने इसको वो जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए शेड भी दिया, सेमी शेड भी दिया। इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ तजर्बे करता रहा, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड। मैंने कहा आपके सामने मैं नॉलेज शेयर करूँगा। फाइनली इसने फल और फूल बनाना शुरू कर दिया है। 2-3 हरी मिर्चें और एक लाल भी हो गई है, मैं अभी आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ, बन गई हैं। लेकिन वो जो एक अच्छी रिच फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है वो नहीं हुई। एक तो खाद को जहन में रखना है आपने। वीडियो को आपने ना, कभी कभी इस तरह की वीडियो लंबी हो जाए तो उसमें सारी बातें अंडरस्टैंड करने वाली और समझने वाली होती है। घबराया ना करें, देख लिया करें। हम इतनी पॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर आधा घंटा वीडियो देख लेते हैं, तो ऐसी चीज़ के ऊपर भी आप थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर लिया करें, इट्स ओके। एक पहली एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो टेम्परेचर की वजह से था वो ख़त्म हो गया। दूसरा है जी खाद। वो मैंने आपको बता दिया कि के का फैक्टर, अब के का जो फैक्टर है जो पोटेशियम का,
ये आप केमिकली भी पूरा कर सकते हैं, जो हमें एनपीके मिलती है। ये मेरे पास एक एनपीके है जो कि ग्रीन सर्कल पाकिस्तान वालों की बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। इसकी जो कंपाउंड है, एन इज़ 10%, पी इज़ 10% और जो के है वो 52% है। दैट मीन्स के ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए। तो ये हमारे पास greengardens.pk पे भी अवेलेबल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप लेना चाहें। पहला। दूसरी ऑप्शन है जी, हमारे पास है फ्लावर मिक्स। फ्लावर मिक्स के अंदर बोन मील, ब्लड मील, बोरान, जिंक, ये सारी चीज़ें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट शामिल हैं। वो फ्लावर बूस्टर है बेसिकली, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वाली यूज़ करें तो 1 टेबल स्पून, ये वाटर सोलेबल है, केमिकल है, और 1 टेबल स्पून यानी खाने वाला चम्मच 10 लीटर पानी में हल करें और वो पानी पौधे को डाल दें। ऐसे पौधे जिनके ऊपर फल और फूल आने वाले होते हैं या आ रहे होते हैं या कम आ रहे होते हैं, और 20 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आप उसको रिपीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लावर मिक्स नाम की फर्टिलाइज़र है जो आप डाल सकते हैं। इसको एक पौधे को 4 चम्मच 15 से 20 दिन के बाद आप उसको रिपीट कर सकते हैं। वो सॉलिड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, वो इसमें डालें, गोडी करें और पौधे को पानी दे दें। स्लो रिलीज है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब जड़ों में जाएगी, थॉरो वाटरिंग आपने करनी है ताकि वो उसकी जड़ों तक जाए और आप रिजल्ट उसका देख लीजिएगा। तीसरी आपके घर में मौजूद है केले का छिलका। कौन कौन से ऐसे फ्रूट या वेजिटेबल्स के छिलके हैं जिनके अंदर के का एलिमेंट ज़्यादा है, ठीक है जी, पोटेशियम का, आप उसका पानी इसको डाल दीजिए या केले के छिलकों को ड्राई कीजिए और उसके बाद उसका पाउडर बनाइए, वो इसके अंदर डालिए, गोडी कीजिए, पानी दीजिए, ठीक है। दूसरा ये है कि केले के छिलकों को छोटा छोटा कटिंग बोर्ड के ऊपर काट के पानी में भिगो दें 1 रात के लिए। स्टिंक आती है, ज़्यादा ना भिगोइएगा, स्मेली है ये प्रोसेस। तो वो पानी निथार के उसमें उतना पानी और सादा मिला के तो आप इसको डाल दीजिए, उससे भी ये वाला जो के वाला फैक्टर है वो पूरा हो जाएगा। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम ये है कि इसकी, अब चूंकि हमें पता है मौसम बेहतर है तो इसकी हम थोड़ी सी प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग क्या होती है? बेसिकली मैं इसको कहता हूँ वाइज प्रूनिंग। अब ये टहनी इतनी बड़ी है, अगर आपको पौधा पूरा नज़र आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से काट दूंगा। अभी आप देखें मैंने तकरीबन 1 2 3 5 इंच तकरीबन मैंने काट दिया है। इस टहनी को मैंने कोई 3 इंच काट दिया है, इस टहनी को मैंने कोई 3 इंच काट दिया है, इसको 4 इंच काट दिया है। तो आपने एक वाइज प्रूनिंग करनी है। जो नीचे से शाखें होंगी जब वो नई निकलेंगी, साथ ही नए फूल निकलेंगे, मौसम अच्छा हो चुका होगा, खाद आप डाल चुके होंगे, तो बहुत अच्छी रिच फ्लावरिंग होगी, पौधा आपका स्टेबल भी होगा, बहुत ऊंचा भी नहीं हो जाएगा, और उसके बाद झाड़ीदार पौधा बनेगा आपका, और फिर आपकी जो फ्लावरिंग है और फ्रूटिंग है वो बेहतर हो जाएगी। तो आप पौधे की घबराया ना करें, खुल के प्रूनिंग कर लिया करें। प्रूनिंग करने से पौधा ज़्यादा बेहतर होता है, इसको पेंशन भी नहीं होती है और ये ज़्यादा अच्छा, इसकी कैनोपी अच्छी बनती है, और उसके बाद जनाब ये ज़्यादा आपको फ्रूट देगा, ठीक है। तो प्रूनिंग से ना घबराया करें। मुझे पता है कि प्रूनिंग कर, इस वक्त जब हम प्रूनिंग कर रहे हूँ, इसके ऊपर ये देखें, ये सारे फूल लगे हुए हैं, अगर आपको क्लोजअप में नज़र आ रहे हैं। दिल नहीं चाहता, लेकिन ये देखें इसके फूल ड्राई भी हो रहे हैं। मैं अभी आपको क्लोजअप इसका दिखाता हूँ, इसके फूल ड्राई भी हो रहे हैं। इसका मतलब है पौधा खुद अपने आप को बचा रहा है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा, और उसे पता है कि अगर मैं एनर्जी वेस्ट करूंगा तो उतनी एनर्जी मुझे नहीं मिल रही, या मौसम की वजह से मैं परेशान हूँ, तो सर्वाइवल पे है वो। तो आपने इसको खाद डालनी है, और उसके बाद जनाब इसको आपने कटिंग करनी है, और उसके बाद मौसम का ख्याल रखना है। चौथी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है इन 3 बातों के अलावा, वो है इसकी वाटरिंग। इसको चाहिए कंसिस्टेंट वाटरिंग, यानी कि एक पानी लगाया फिर मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो गई, तो पौधे की वो जो पौधे की बारीक बारीक जड़ों के अंदर ट्यूब्स होती हैं ना, जो पानी को ऊपर लेके जा रही है, जिससे अच्छी फ्रूटिंग बन रही है, फ्लावरिंग, जब वो ब्रेक उसके अंदर आ जाती है तो यूँ समझें कि वो इतनी बारीक ट्यूब्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं, तो इसकी वाटर इनटेक कम हो जाती है। कंसिस्टेंट पानी चाहिए, यानी कि आपने वाइजली पानी देना है, थॉरो वाटरिंग करें, और फिर देखें कि मिट्टी जब खुश्क होने वाली है, ऊपर से खुश्क होती है ना अगर, तो 1 इंच नीचे से नीचे गीली होती है। वो तभी गीली होगी जब आप पानी इतना देंगे कि पूरा गमला या पूरा ग्रो बैग नीचे तक थॉरोली गीला हुआ था और वाटरिंग अच्छी आपने की थी। अगर नीचे से भी गीला है, जहाँ पर उसकी जड़ें हैं, ऊपर से आपने थोड़ा सा पानी दिया है और आप विजुअली वैसे समझ रहे हैं कि पानी मैं दे रहा हूँ, लेकिन पानी उसको नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि वो एक कंसिस्टेंट वाटरिंग नहीं है, एक रेगुलर वाटरिंग नहीं है। वो नहीं होगी तो पौधा फिर भी स्ट्रेस में जाएगा और उसकी फ्रूटिंग अच्छी नहीं होगी। तो अच्छी वाटरिंग,
प्रूनिंग, खाद और टेम्परेचर, ये 4 चीज़ें आप याद रखिए। आपके हरी मिर्चों का पौधा, बेल पेपर्स, ऑल वैरायटीज़, कैप्सिकम, जितनी भी मिर्चों की वैरायटीज़ हैं, चाहे वो बेल पेपर्स है, चाहे वो शिमला मिर्च है, कैप्सिकम है, लंबी मिर्च है, छोटी मिर्च है, गोल है, अपराइट है, डाउनवर्ड है, लंबी है, छोटी, जैसी भी है, सब के लिए यही चीज़ आपने जहन में रखनी है। और खाद में के का एलिमेंट आपने जहन में रखना है। और ये वाली रेमेडीज आप करेंगे तो आपको बहुत मिर्चें लगेंगी, यानी कि आपके पौधे के ऊपर बहुत सारी मिर्चें आएंगी। खुश रहिए, कीप स्माइलिंग। घर में सब्जियां लगाना कभी कभी मुश्किल लगता है मौसम की शिद्दत की वजह से, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा है। अगर आपने मिर्चों का पौधा भी घर में लगाया है तो यकीन जानिए ये उतनी ही ऑक्सीजन दे रहा है जितना आपने ऑर्नामेंटल पौधा लगाया। तो पौधा ज़रूर लगाइए, चाहे मिर्चों का हो अपने टेस्ट के मुताबिक, चाहे धनिया हो, चाहे आपका पुदीना हो, चाहे आप घर में पालक ग्रो करते हैं। वो ही सब्जी अच्छी होती है जो आप अपने हाथ से ग्रो करके खाते हैं। आपका अच्छा वक्त भी गुजरता है, आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने प्यारे ग्रीन पाकिस्तान की तरफ, और आपका ग्रीन कवर जो बहुत कम है उसकी तरफ आपका एक लगाया हुआ पौधा कंट्रीब्यूट करेगा। एफर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। मिलजुल के हम इंशाल्लाह घर में सब्जियां ग्रो करेंगे। इस कल्चर को अपनाइए, इससे बहुत हेल्दी माशरा कायम होने वाला है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी गार्डनिंग।